एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस, ठीक है। इसके बारे में आज अपना चैप्टर 3, ठीक है। तो रेगुलेशन 10 है अपना बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। माइनिंग बोर्ड ऑफ माइनिंग, देखो माइनिंग एग्जामिनेशन के बोर्ड रहता है ना, जिसे जो एग्जामिनेशन आप लोग देते हो, जितने सर्टिफिकेट मिलते हो किसके द्वारा देता मिलते हैं, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, है ना। ठीक है। तो आपको जो सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं तो वहीं से होते हैं, है ना। जो आपको एग्जाम होता है जीटी का होता था, और जो भी होता है जैसे मानिक सरदार, ओवरमैन, है ना, ये सब वहीं से होता है ना। वो लोग डेट वगैरह डिसाइड करते हैं ना। तो वही इसमें पढ़ेंगे रेगुलेशन 10 में कि कितने मेंबर रहते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में, इनके काम क्या होता है ना। और इसका चेयरमैन कौन होता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, है ना। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, मतलब इनका ड्यूटी, है ना, कितने साल की होती है जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के रहते हैं। तो इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे इस रेगुलेशन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन देयर शेल बी कंस्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इस रेगुलेशन का बना मतलब ये है ना, पर्पस है, ठीक है, किस लिए बनाया गया है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए अपन को ये रेगुलेशन में अपन पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे दूसरा पॉइंट है, द बोर्ड शेल बी कंस्टिट्यूट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। बोर्ड में कौन कौन रहता है, चीफ इंस्पेक्टर, हु शेल बी इट्स द चेयरमैन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, ठीक है, कि माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन रहेगा, तो कौन बनेगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी आता है आपका। तो माइनिंग माइनिंग बोर्ड का अपना चेयरमैन कौन रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका, माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन होगा, है ना, मैनेजर, ओनर, एजेंट, चीफ इंस्पेक्टर, तो कौन रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो एक सदस्य कौन हो गया अपना माइनिंग बोर्ड में, चेयरमैन, ठीक है। एंड 5 मेंबर पोसेसिंग द डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। और 5 ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास क्या हो, माइनिंग में क्या हो, डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में, 6, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भेजेंगे ना, ऑब्जेक्टिव का है, परेशान हो रहे, ठीक है, लिखते रिकॉर्डिंग भेज देंगे यार, लिखना नहीं पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन कौन रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर, आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कुल कितने सदस्य रहेंगे, तो कुल कितने सदस्य रहेंगे, 6 सदस्य, ठीक है। कौन कौन रहेंगे, तो एक अपना रहेगा चेयरमैन, और 5 रहेंगे अपने जिनके पास क्या हो, माइनिंग में डिग्री हो, ठीक है। डिप्लोमा नहीं, माइनिंग में क्या हो, डिग्री हो। तो 5 ऐसे सदस्य हमारे पास रहेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहीं से बन गए पहली लाइन से, ठीक है। माइनिंग में कितने, माइनिंग अपना जो माइनिंग बोर्ड रहेगा उसका चेयरमैन, पहला क्वेश्चन चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। माइनिंग बोर्ड में, है ना, टोटल कितने मेंबर रहेंगे, 6 मेंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में बन सकता है। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो जो रहेंगे तो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है। तो माइनिंग बोर्ड का मेंबर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो बोर्ड द्वारा ग्रांटेड रहे, पहली बात। दूसरा, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का, कम से कम 2 साल का, ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड मैं माइनिंग बोर्ड का मेम माइनिंग बोर्ड का मेंबर बनने के लिए पहला हमको चाहिए कि हमारे पास क्या हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कम से कम हमको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम खदान में, है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, माइन में काम करने का, ठीक। दूसरी बात, तीसरी है
तो क्वेश्चन बन सकता है कि माइनिंग बोर्ड का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो कितने साल का? 2 साल का। ठीक है, समझ में आ गया? माइनिंग बोर्ड में शामिल होने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कितना वर्ष होना चाहिए? तो 2 साल, है ना। और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ जिक्र नहीं है। हाँ, ठीक है, तो इतनी चीजें होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? कम से कम 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बन सकता है, माइनिंग बोर्ड का मेंबर बन सकता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, ले सकता है एक्सपीरियंस के बेसिस। हाँ, तो उसके साथ डिग्री भी तो चाहिए ना, बोला गया है ना। समझ गए ना? तो इतनी चीजें होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट लेवल। ठीक है, या तो डिग्री हो या उसके बराबर कोई और डिग्री हो तो चलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग। ठीक है, तो बताया गया है कि कौन कौन सदस्य रहेंगे, कितने कितने। ठीक है, हाँ तो ठीक ठीक बोल रहे हो। एक अपना कौन सा रहेगा, डिग्री वाला मेंबर, कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, देखो एक अपना रहेगा चेयरमैन। एक रहेगा जिसके पास क्या हो, डिग्री हो, है ना। एक रहेगा जिसके पास क्या हो, फर्स्ट क्लास हो। ठीक है, एक ऐसा रहेगा जिसके पास कम से कम खदान में 2 साल करने का अनुभव हो, काम करने का। ठीक है, समझ गए? कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक अपना क्या रहेगा, इंजीनियर रहेगा। ठीक है, इंजीनियर लेवल का कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और एक ऐसा रहेगा जो खदान में काम नहीं करेगा, सिर्फ उससे जुड़ा रहेगा, रिसर्च वगैरह करता है ना, प्लानिंग में रहता है ना। तो एक, हाँ तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। ठीक है, और जो अपना ये रहता है माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग वाला मेंबर, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये सब अपॉइंट रहते हैं। ठीक है, जितने मेंबर है उनको कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ माइनिंग के, तो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए? एक मेंबर डिग्री वाला, एक चेयरमैन, दो। ठीक है ना, एक ऐसा जिसके पास फर्स्ट क्लास हो, एक ऐसा जिसके पास 2 साल खदान में काम करने का काम अनुभव हो, है ना, जैसे मैनेजर, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन का काम मैनेजर करता है। ठीक है, एक कौन हो, इंजीनियर हो, है ना, इंजीनियर लेवल का हो। और एक अपना क्या हो, जो प्लानिंग और रिसर्च में काम करता हो। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ माइनिंग के मेंबर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइड दैट द बोर्ड shall be constitute that include least 3 possessing qualification laid down and at least 1 member possessing qualification laid down। ठीक है, ये तो ऊपर बता दिया, जरूरी नहीं है इसको समझना। Every member of the board of the other than chairman shall hold office period of 3 year। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग मेंबर का 3 साल का। ठीक है, अगर इसके बाद भी चाहे सरकार तो बढ़ा घटा घटा सकती है ना, तो कम से कम 3 साल तो रहता ही है ना। आगे दिया भी हुआ है। ठीक है, कि कौन किसको इस्तीफा दे सकता है ना, अगर किसी को छोड़ना हो अपना कार्यकाल, तो किसको इसके बारे में सूचना देगा। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है अपना, अ मेंबर में एट एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस नोटिस राइटिंग एड्रेस टू चेयरमैन। ठीक है, अगर बोर्ड का कोई मेंबर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, चेयर। ठीक है, क्वेश्चन ये सब बनेंगे पूरे एमसीक्यू, कि अगर माइनिंग बोर्ड का कोई मेंबर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, चेयरमैन को। ठीक है, अ मेंबर अपॉइंटेड अंडर अ रेगुलेशन टू सेल बी होल्ड ऑफिस अपॉन हिज serve is any institute is referred to that clause। A person appointed to fill a vacancy case by reason death resign। ठीक है, अगर उसकी मान लो आदमी की मृत्यु हो गई, मर गया। ठीक है, या वो अपना रिजाइन दे रहा है, कोई भी कारण हो, है ना,
ठीक है। ऑफिस अंडर सब अदरवाइज शेल होल्ड ऑफिस द रिमेनिंग पीरियड फॉर विच मेंबर वुड हैव बट नॉट द रीजन कंटिन्यू अटेम्प्ट। ठीक है, तो मतलब कारण कोई सा भी हो उसका इस्तीफा देने का, है ना, अपने से दे रहा हो या वो उसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, कारण कुछ भी हो, तो किसको देगा, बोर्ड का मेंबर अपना इस्तीफा चेयरमैन को देगा। ठीक है, अपना रिजाइन। ठीक है, अगला, अ पर्सन हु होल्ड और हु हैज हेल्ड ऑफिस मेंबर ऑफ बोर्ड शैल बी सब्जेक्टेड अदर प्रोविजन रेगुलेशन are eligible to reappointed of that office. A member of the board other than chair may receive the remuneration as the central government may fix। ठीक है, इंस्पेक्टर बताते हैं, नॉमिनेटेड ऑफ द बिहाफ ऑफ चीफ इंस्पेक्टर सेल एक्ट हेड सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो क्या अगर अपना चेयरमैन इस्तीफा देगा तो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, उसकी जगह में जो अगर किसी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सेक्रेटरी, है ना। Otherwise, anything continue in the regulation. Central government is satisfied that the necessary so the public interest reconstitute even through the term of office all or the member therefore not come to the end. Meeting of the board shall held when the chairman consider them necessary and unless otherwise decide the chairman all meeting of the board shall be held at धनबाद। ठीक है, तो माइनिंग बोर्ड की सभी मीटिंग कहाँ होगी, क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादातर मीटिंग कहाँ होती है, धनबाद में। ठीक है, माइनिंग बोर्ड की मीटिंग कहाँ होती है, क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ होती है, धनबाद में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, फॉर एवरी मीटिंग बोर्ड नोट लेस देन 10 क्लियर डेट पीरियड नोटिस इंटेन द टाइम प्लेस द प्रोसेस एंड द चेयरमैन सेक्रेटरी शेल गिव द टू द मेंबर हु इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो देखो जब भी मीटिंग करना रहे क्वेश्चन बनेगा, तो उसका नोटिस कितने दिन पहले देना है, तो कम से कम 10 दिन पहले देना है। कितने दिन पहले देना है आपको, है ना। हाँ, मीटिंग के लिए, माइनिंग बोर्ड की है ना, जब भी मीटिंग होगी तो उसका नोटिस चेयरमैन, ठीक है, सदस्यों को, जो उनके सदस्य रहेंगे, कितने दिन पहले सूचित करेगा, तो कम से कम कितने दिन पहले सूचित करेगा, 10 दिन पहले। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनेगा, अभी लास्ट में बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन बने। ठीक है, तो कम से कम कितने दिन पहले सूचित करेगा, 10 दिन पहले। ठीक है, दूसरी लाइन, सिंस नोटिस शैल बी डिलीवर एट द पोस्टेड यूजुअल प्लेस रेसिडेंस मेंबर। ठीक है, जहाँ पे जो रहता होगा मेंबर वहां पे नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस आइटम ऑफ द बिजनेस ऑफ द डिस्पोज एट द मीटिंग अदरवाइज एनीथिंग कंटेन क्लॉज। ठीक है, इमरजेंसी एंड मीटिंग शैल बी कॉल्ड फॉर द चेयरमैन एनी टाइम बाय द। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, किसी अगर इमरजेंसी में मीटिंग करना पड़ता है, ठीक है, तो कम से कम कितने दिन पहले नोटिस देगा, 2 दिन पहले। ठीक है, देखो नॉर्मल मीटिंग करना है तो कम से कम कितने दिन पहले, 10 दिन पहले, और अगर इमरजेंसी में मीटिंग करना बुलाना है तो कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। समझ गए, नोटिस देगा। ठीक है, द चेयरमैन प्रेसिडेंट एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड इफ द चेयरमैन इज absent। देखिए, हर मीटिंग कौन करेगा, तो चेयरमैन। ठीक है, डिसाइड करता है, ठीक है, मीटिंग के बारे में। अगर चेयरमैन किसी कारण बस क्या है, absent है, ठीक है, किसी कारण से, ठीक है, तो उसमें से जो एक मेंबर होंगे, उनमें से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा, उसका चेयरमैन। ठीक है, उन्हीं में से इलेक्शन कर लेंगे, ठीक है, जितने लोग रहेंगे, और उसी में से एक को क्या चूज कर लेंगे, चेयरमैन, अगर चेयरमैन absent रहता है किसी कारण बस। ठीक है, नो बिजनेस विल बी ट्रांसलेट मीटिंग ऑफ बोर्ड अनलेस एट लीस्ट 3। ठीक है, कोई भी मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक कम से कम कितने लोग नहीं रहेंगे उसमें, 3 लोग। क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, कि कम माइनिंग बोर्ड की मीटिंग चेयरमैन समेत कितने सदस्य होने पर होगी। ठीक है, चेयरमैन को मिला के कम से कम कितने, हाँ, ठीक है, कम से कम 3 लोग को होना तो अनिवार्य ही है। अगर 3 लोग नहीं है तो मीटिंग कैंसल। ठीक है, फिर कैंसल होगी तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या करेंगे। प्रोवाइडेड द मीटिंग देयर इज नो quorum। ठीक है, मीटिंग शेल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड डेट, ठीक है, इन विच इज 7 डेज लेटर। ठीक है, देखो, और अगर मीटिंग नहीं होती है तो फिर इसको कितने दिन के लिए वो कर देंगे, 7 दिन के लिए। समझ रहे हैं, मान लो माइनिंग सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है ना, तो मीटिंग मीटिंग कितने दिन बाद शुरू की जाएगी, तो कम से कम 7 दिन। 7 दिन के लिए उस मीटिंग को क्या कर देंगे, टाल देंगे। ठीक है, फिर अगले 7 दिन बाद ही
पोस्टपोन्ड कर देंगे, अगले 7 दिन बाद उस मीटिंग को करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन काफी लंबा है। एट द टाइम प्लेस एजेंडा अनचेंज। ठीक है, और जो जहाँ पे करने वाले रहेंगे, जिस समय पे करेंगे उसी समय पे रहेगा। ठीक है, जिस जगह पे होना रहेगा उसी जगह पे होगा, पर कितने दिन बाद होगा, 7 दिनों के बाद होगा। ठीक है। हाँ, ऑल मैटर विच द बोर्ड रिक्वायर कंसीडर शैल बी मीटिंग इफ द चेयरमैन डिसाइड बाय द सर्कुलेशन पेपर एवरी मेंबर हु इज नॉट absent फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, मीटिंग के दौरान कोई भी पर्सन इंडिया से absent नहीं होना चाहिए। व्हेन द मैटर इज रिपोर्ट टू द सर्कुलेशन पेपर अंडर member may be request it should be considered meeting of board a chairman may direct it shall be considered but when two or more members so request the chairman shall direct matter shall be considered। पढ़ ले आगे फिर समझाते हैं। The secretary shall place before board list business transaction meeting, no business which not be includes list shall be considered chairman permit, every matter meeting shall be decided by the majority board member present at the such meeting। ठीक है, तो आप ये समझिए, ठीक है, कि मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जितने लोग ज्यादा समर्थन करेंगे उस चीज को, है ना, जैसे 6 लोगों में 4 लोगों ने बोला कि ये चीज होना चाहिए, तो वही चीज लागू होगी। ठीक है, समझ रहा, इन केस ऑफ इक्वल डिवीजन वोट, मान लो किसी कंडीशन में बराबर वोट मिलते हैं, 3-3 बराबर हो गए, ठीक है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन। ठीक है, फिर किसका ओपिनियन माना जाएगा, चेयरमैन का। ठीक है, समझ गए, सब क्वेश्चन है। द सेक्रेटरी शेल बी रिकॉर्ड द मिनट ईच मीटिंग बाउंड पेज बुक। ठीक है, जो उसका सेक्रेटरी रहता है, सब जगह रहते हैं सेक्रेटरी, तो हर मीटिंग का रिकॉर्ड कहाँ रखेगा, बाउंड पेज बुक में रखता है। ठीक है, द मिनट रिकॉर्ड शेल बी कंफर्म नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड एंड साइन बाय द चेयरमैन टुक देयरफॉर। ठीक है, फिर उसमें कौन साइन करता है, चेयरमैन। द चेयरमैन एडिशनल अदर पावर ड्यूटीज कन्फर्म हिम अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, इस रेगुलेशन के अधीन द चेयरमैन को कुछ और पावर दी गई है, जैसे कि प्रेजेंट ऑल इंपोर्टेंट पेपर मैटर बोर्ड ईयरली पॉसिबल। ठीक है, सभी जरूरी दस्तावेज वहां प्रेजेंट रहे। इशू ऑर्डर फॉर कैरिंग आर डिसीजन बोर्ड। ठीक है, वो पावर ऑफ रिफर टू डिस्क्रिप्शन मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो चेयरमैन के पास पावर रहेगी कि वो किसको पास भेज दे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। है पावर जनरली टेक सच एक्शन ऑर्डर नेसेसरी इंप्लीमेंट डिसीजन ऑफ द बोर्ड। द चेयरमैन में ड्यूरिंग दिस टेम्पररी अब्सेंस बाय रीजन लीव अदरवाइज। ठीक है, किसी कारणवश अगर चेयरमैन अब्सेंस है, ठीक है, तो मेंबर ऑफ द बोर्ड परफॉर्म ऑल एंड ड्यूटीज चेयरमैन ड्यूरिंग द सच अब्सेंस। ठीक है, तो अगर चेयरमैन अब्सेंस है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके अब्सेंटी में जो वहाँ जो मेंबर रहेंगे बोर्ड के, तो वो लोग क्या कर लेंगे, मीटिंग को कर लेंगे। ठीक है, सब पावर है उसको, तो अब्सेंस हो सकता है। अनलेस द चेयर अदरवाइज डायरेक्ट ऑल प्रोसीडिंग बोर्ड शेल बी कंडक्ट इन द कैमरा बी रिगार्डिंग टू कॉन्फिडेंटल। ठीक है, सबमिट, हाँ, कैमरा वगैरह लगा रहता है मीटिंग जब होती है। ठीक है, यहाँ से अपना रेगुलेशन 10 होता है कंप्लीट, जो कि बहुत लंबा था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि माइनिंग बोर्ड में कुल कितने सदस्य रहेंगे, कितने रहेंगे, 6 सदस्य। ठीक है, माइनिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन रहेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर दूसरा। ठीक है, माइनिंग बोर्ड के कौन कौन से मेंबर रहेंगे, तो एक चीफ इंस्पेक्टर, एक डिग्री वाला। ठीक है, समझ रहे हैं, अभी आपको गिनाए भी थे इसके पहले, है ना, अपने रहेंगे एक रिसर्च में जो काम कर, एक फर्स्ट क्लास मैनेजर रहेगा, एक रिसर्च वाला रहेगा, है ना, जो और एक कौन रहेगा जिसके पास क्या हो, बीटेक हो। ठीक है ना, तो इतने मेंबर अपने रहते हैं, टोटल 6 मेंबर। ठीक है, माइनिंग बोर्ड का कार्यकाल कितने साल का, 3 साल का। माइनिंग की कोई मीटिंग कब होगी, जब कम से कम उसमें कितने लोग हों, 3 लोग प्रेजेंट हों, चेयर चेयरमैन को मिला के। ठीक है, माइनिंग बोर्ड की मीटिंग का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देना है, 10 दिन पहले देना है। अगर इमरजेंसी में मीटिंग बुलाना है तो उसका नोटिस कितने दिन पहले देना है, 2 दिन। दो 2 दिन ना, अ, अ- 2 दिन होगा ना, देखो इमरजेंसी में मीटिंग बुलाना है तो कितने दिन पहले नोटिस देंगे, 2 दिन पहले देंगे। ठीक है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे तो 2 दिन पहले देंगे।
नॉर्मल बुलाएंगे 10 दिन पहले देंगे। अगर मीटिंग रद्द हो जाती है तो फिर मीटिंग कितने दिनों बाद की जाएगी, तो अपनी कितने दिनों बाद की जाएगी, 7 दिन बाद की जाएगी, ठीक है। कम से कम 7 दिन बाद की जाएगी, ठीक है। अगर माइनिंग बोर्ड के किसी सदस्य को अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, तो किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर को। सॉरी चेयर, हाँ चेयरमैन तो चीफ, चेयरमैन अपना चीफ इंस्पेक्टर रहता है ना, चेयरमैन को देंगे, है ना, ठीक है, चेयरमैन को देंगे, ठीक है। अगर, हाँ चेयरमैन को देंगे, ठीक है। और माइनिंग बोर्ड में अगर चेयरमैन को रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। माइनिंग बोर्ड में अगर सदस्य पूरे नहीं है तो फिर मीटिंग कितने दिन के लिए टाल देंगे, 7 दिन के लिए टाल देंगे, ठीक है। कार्यकाल कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अपने यहाँ से बन के आते हैं रेगुलेशन किससे, कौन सा पढ़ा रहे थे आज, रेगुलेशन 10 से, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, तो इसको याद रखें, ठीक है। अगला अपना क्या है, रेगुलेशन 11, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड, ठीक है। जो माइनिंग बोर्ड है वो कितने प्रकार के सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो उसको आप हाथों से ही गिन सकते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। जैसे जी, ठीक है, माइनिंग बोर्ड टोटल कितने प्रकार के सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। इसको आप बताएं कितने प्रकार सर्टिफिकेट देती है। न- नहीं नहीं, वो तो एक ही में आता है अनरिस्ट्रिक्टेड, ये सर्टिफिकेट नहीं है ना। टोटल 7 प्रकार के सर्टिफिकेट देती, ठीक है। कितने प्रकार सर्टिफिकेट इशू करती है माइनिंग बोर्ड, 7 प्रकार के, कौन कौन से, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जीटी, सर्वेयर, ओवरमैन, फोरमैन, ठीक है। और एक अपना क्या होता है, जो गाड़ी चलाता है उसको क्या, नहीं सरदार तो होता है, सरदार सर्टिफिकेट बता देखो इसमें दिया है। पहला अपना देती है देखो, मैनेजर, फर्स्ट क्लास। दूसरा कौन सा, मैनेजर सेकंड क्लास। तीसरा सर्वेयर। चौथा ओवरमैन, 4, ठीक है। पांचवा सरदार, बाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है, छठवा, ठीक है। और सातवां कौन सा रहेगा, गैस टेस्टिंग, ये लिखा है गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो माइनिंग बोर्ड टोटल कितने सर्टिफिकेट इशू करती है, पहला क्वेश्चन तो 7, ठीक है। ऑप्शन में आ सकते हैं तो आप नाम याद रखेंगे कौन कौन से याद कर रख देती है, तो एफएमसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास दूसरा, ठीक है। सरदार तीसरा, बाइंडिंग इंजन मैन चौथा, ठीक है। जीटी क्या हो गया अपना, पांचवा। ओवरमैन छठवां, है ना, हाँ गैस टेस्टिंग तो गिना दिए, ठीक है। ओवरमैन छठवां, सर्वेयर सातवां, ठीक है। टोटल कितने सर्टिफिकेट हो गए, 7, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। यहाँ से दो कितने क्वेश्चन बने आपके, 2 क्वेश्चन रेगुलेशन 11 से, ठीक है। Approved by the engine driver certificate and gas testing certificate may be restricted to mine have open cast working only, ये तो आपको पता ही है। फैक्ट shall be in causes of the certificate, ठीक है। जो ओपन कास्ट के लिए और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इंजन ड्राइवर का हो गया, जीटी हो गया, ये सब क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, पता ही है ना। ओपन कास्ट वाला और अंडरग्राउंड वाला क्या रहता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। वो दोनों जगह काम आता है, अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी। तो ये हो गया अपना रेगुलेशन 11, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा, रेगुलेशन 12, एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलेशन 12, एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, ठीक है। ये रेगुलेशन उतना वैसे जरूरी नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके नहीं आते हैं, ठीक है। रेगुलेशन 12 से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। सर्टिफिकेट सेल बी certificate shall be granted to candidate after such examination and such form board may be specified, ठीक है। सर्टिफिकेट कब दिया जाता है, ठीक है, जब इसका एग्जामिनेशन होता है और बोर्ड उसको ग्रांटेड करती है। प्रोवाइड मो बी सबजेक्टेड कंडीशन स्पेसिफाई बाय लॉ, ठीक है, except the person of the from appearance examination part therefore grant certificate report to रेगुलेशन 11,
जैसे कि रेगुलेशन 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट ग्रांट करती है ना अपनी माइनिंग बोर्ड। द एग्जामिनेशन सेल हेड टाइम एट सच सेंटर में भी फिक्स बोर्ड। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके तो उसका सेंटर वगैरह फिक्स रहता है, कहाँ पे होगा, ठीक है, किस जगह पे होगा, ठीक है, ये सब कौन फिक्स करता है, तो माइनिंग बोर्ड फिक्स करती है। द एग्जामिनेशन रिफर सब रेगुलेशन टू shall be subjected order board respect all matter relation conduct examination। ठीक है, तो जैसे आपको जब पेपर होने वाला है तो उसमें सब कुछ दिया रहता है कि आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, इतनी योग्यता होनी चाहिए कम से कम, इतनी कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, इतना आपको क्या मिलेगा, इसका वेतन मिलेगा, ठीक है, तो ये सब कौन मेंशन करके देगा, बोर्ड मेंशन करके देता है, जैसे कि आप जानते हैं। द बोर्ड में भी बाईला प्रोसीजर बाईला पढ़ाएंगे अभी। एग्जामिनेशन है द ग्रांटेड सर्टिफिकेट कंपल्सरी फिटनेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिटनेस वगैरह भी चाहिए, है ना, माइंड में काम करने के लिए मेडिकल होता है। सेल बी फोर में भी प्रैक्टिकल प्रोवाइड स्टैंडर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट सर्टिफिकेट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए तब मिलता है भाई वो सेकंड क्लास अपना, है ना। और आप लोग को क्या मिलता है, ओवरमैन मिलता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। पर्टिकुलर क्लास स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस सेल बी यूनिफॉर्म थ्रू द टेरिटरी विच दिस रेगुलेशन एक्सटेंड। प्रोवाइड मोड बेबी डिसीजन एनी मैटर नॉट स्पेसिफाई अंडर वाइल ऑफ विच इज द वाउट बाय द डिस्पोजल। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अपना क्या रहेगा, एग्जामिनेशन जो होता है माइनिंग बोर्ड का, तो उसके बारे में बताया गया है रेगुलेशन 12। तो आप लोग ये याद रखेंगे रेगुलेशन 12 क्या है, तो एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर। ठीक है, उसमें ये बताया गया है आपका जो एग्जाम होगा कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या बताना है कोई भी एग्जाम लेने के पहले माइनिंग बोर्ड को। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें बताई गई है, अपनी रेगुलेशन 12 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे कौन सा अपना रेगुलेशन 13। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। रेगुलेशन 13 है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जिसे आपका फॉर्म का डेट आया, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं उसके बाद, है ना, मतलब अपना ये रहता है कि कितने दिनों के अंदर अपन को, है ना, पेपर होगा क्या वगैरह भर के देंगे फॉर्म वगैरह, इसके बारे में है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द बोर्ड, बोर्ड कंडक्ट करती है। सेल बी मेड टू द बोर्ड नॉट लेस देन 60 डेज पीरियड। ठीक है, इसके हिसाब से क्या दिया हुआ रेगुलेशन के हिसाब से कि जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगी तो 60 दिन के अंदर क्या ले लेगी, वो पेपर ले लेगी। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। पर ऐसा तो कभी होता नहीं है एग्जाम, है ना, पेपर मतलब एग्जाम। जैसे आज नोटिफिकेशन जारी किया कि ओवरमैन माइनिंग सरदार सर्वेयर मैनेजर किसी भी परीक्षा का तारीख, है ना, एग्जाम से कितने दिन पहले प्रकाशित की जाती है, 60 दिन पहले, है ना। जिसे आज कर दिए, अब 60 दिन के अंदर क्या होगा, आपका पेपर होगा, है ना। पर आजकल तो 4 महीना 6 महीना साल भी लग जाता है। ठीक है, पर रेगुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन आएगा आपका कि माइनिंग बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा, है ना, या एग्जाम से कितने दिन पहले उसको प्रकाशित करना है, उसका वो विज्ञापन कितने दिन पहले, 60 दिन पहले, है ना। साठ 60 दिन पहले उसको दिखाना है और उसके अंदर आपका एग्जाम लेना है। पर ऐसा तो होता नहीं है। नोटिस रिगार्डिंग टू डेट प्लेस, है ना, नोटिस में क्या रहेगा, किस जगह होगा, कब होगा, है ना, कितने बजे होगा। ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए उससे संबंधित जिस पोस्ट में, है ना, मैनेजर सर्टिफिकेट हो गया, सर्वेयर हो गया, ओवरमैन हो गया। ठीक है, अंदर बोर्ड प्रोवाइड बाय द एनी मेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, डायरेक्ट नोट्स लेस देन 60 डेज पीरियड ऑफ द डेट फिक्स बाय द बोर्ड। रेगुलेशन के हिसाब से कितना, कम से कम 60 दिन पहले, है ना, उसको एग्जामिनेशन के प्रकाशित करना है। ठीक है, पर ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेगुलेशन अपना किससे, 13 से। ठीक है, कि माइनिंग बोर्ड द्वारा, है ना, किसी भी परीक्षा की तारीख, है ना, या एग्जाम से कितने दिन पहले प्रकाशित करना है, कितने दिन पहले ली जाएगी, कितने दिन पहले, कम से कम प्रकाशित, 60 दिन पहले। ठीक है।